हेलो दोस्तों, आज की एपिसोड में मैं सबको दिल से स्वागत करता हूं। आज की जो टॉपिक है सबकी दिल को छूने वाला है। आज की जो टॉपिक है शराब पीने वाला यानी कि दारू पीने वाला और मिठाई खाने वाला, स्वीट खाने वाला की पाप ईश्वर की नजर में बराबर है। मेरे प्रियो, ये टॉपिक सुनने के बाद आप जरूर चौंक गए होंगे कि दारू पीने वाला यानी कि शराब पीने वाला पाप कर सकता है। ये तो मैं सुना हूं और ये मैं भी जानता हूं, लेकिन मिठाई खाने वाला यानी कि स्वीट खाने वाला ये किस तरह से पाप हो सकता है, आप जरूर चौंक गए होंगे। मेरे प्रियो, दुनिया जैसे आगे बढ़ते जा रही है, इंसान की पाप भी उतना तेजी से बढ़ रहा है। कौन क्या कर रहा है खुद को भी मालूम नहीं होता है। मेरे प्रियो, इस तरह से टॉपिक अगर आ रहा है कभी भी स्किप मत करना, अच्छी तरह से देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ये स्पेसिफिक टॉपिक होता है, क्योंकि इस तरह से टॉपिक कोई किसी को बताता नहीं है। मेरा बातों को ध्यान देकर सुन लीजिए। एक गांव में दो परिवार जी रहे थे, बहुत खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। दो परिवार में, एक परिवार में जो आदमी होता है, जो पिताजी होता है, घर में हर दिन शराब पीने लगता है और कभी उतना बचाता नहीं है घर के लिए। सुबह शाम हर रोज दारू पीता है। घर से जो भी कमाई होता है वो सब दारू पीता है। और उसका जो पड़ोसी है वो कभी दारू नहीं पीता है, लेकिन वो स्वीट यानी कि मिठाई खाने का उसका आदत था। ये हर रोज जैसे कि अपनी बीवी को बोलेगा कि आज मेरे लिए चाय बनाओ, सवेरे चाय पिएगा, शाम को चाय पिएगा, दोपहर में भी चाय पिएगा। अगर शादी में गए तो वहां भी अच्छी अच्छी मिठाई यानी कि खीर, स्वीट, लड्डू, इस तरह से वैरायटी मिठाई खाता था, क्योंकि मिठाई खाना उसका शौक था। तो हर रोज उन्होंने मिठाई खाता था। जहां भी गए वहां भी खरीद के मिठाई खाना उसका एक आदत था। लेकिन उसका जो पड़ोसी है वो हर रोज शाम में दारू लेके आएगा, शराब लेके आएगा और घर में पी के घर में परिवार में बीबी के साथ, बच्चों के साथ हर रोज झगड़ा करेगा, क्योंकि जितना भी एक दिन में कमाई करता था उतना हर रोज कमाई का पैसे से दारू पीना उसका आदत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन एक दिन बुखार हो गया यानी कि बीमार में पड़ गई। जब बीमार पड़ गया वो मेडिकल गया और मेडिकल में डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर ने उनसे बोला कि आपकी जो लिवर कंप्लीटली खराब हो चुकी है और उसको ट्रीटमेंट करने का कोई भी उम्मीद नहीं है और ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरी तरफ से खराब हो चुकी है। ये बात सुन के दारू पीने वाला आदमी चौंक जाता है। डॉक्टर, क्या लास्ट स्टेज ट्रीटमेंट होकर बचने का क्या उम्मीद है कि नहीं? उन्होंने जब पूछा, डॉक्टर ने बोला और कोई उम्मीद नहीं है, पूरी तरफ से खराब हो चुका है। ये बात सुन के शराब पीने वाला वापस निकल के थोड़ी सी आगे जा रहा था और एक रूम में उसको वो देखा कि अपनी पड़ोसी जो कभी दारू नहीं पीता था उसको देखकर पूछा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पड़ोसी, मेरा लास्ट स्टेज हो गया है और मैं दारू पी रहा था। दारू पीते पीते मेरा लिवर पूरी तरफ से खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने बताया कोई और उम्मीद नहीं है। यह बात सुन के जो मिठाई खाने वाला आदमी बोला, मेरा दोस्त, मैं भी ट्रीटमेंट किया हूँ और मुझे भी डॉक्टर ने बोला कि मेरा भी लास्ट स्टेज हो गया। यह बात सुनकर दारू पीने वाला चौंक गया और उन्होंने बोला, मेरे दोस्त, मैं हर रोज दिन दारू पी रहा था, मेरा लिवर खराब है, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं पी रहे थे, आप क्यों लास्ट स्टेज में आ गए? उन्होंने बोला, मेरे दोस्त, भले मैं दारू नहीं पीता था, लेकिन हर रोज ज्यादा स्वीट खाता था, डेली चाय पीता था, क्योंकि ना चाय में ज्यादा शुगर है और लड्डू तो मेरा पसंदीदा वाला फूड है और हर मिठाई में खाने के लिए मेरा भी एक बुरी आदत था। इसीलिए मुझे खाते खाते आज ज्यादा खा लिया और आज डॉक्टर ने बोला कि मेरा शुगर यानी कि डायबिटीज हाई हो गया है और मेरा बचने का कोई ही रास्ता नहीं है। मेरे प्रियो, आप दोनों का एक ही साथ ही जान जाके ही रहेगी, क्योंकि दोनों ही
लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। यीशु की नजर में यानी कि परमेश्वर की नजर में दोनों ही बराबर पाप करके मार रहे हैं। आप शौक गए होंगे क्योंकि बाइबल में कहां भी नहीं लिखा है कि दारू पीना एक पाप है और एक गलत है। दारू जो पीता है उसके लिए कोई पाप नहीं है, मिठाई जो खाता है उसके लिए भी कोई पाप नहीं है, क्योंकि हद से ज्यादा जो भी व्यवहार करेगा वो खुद के लिए नुकसानदायक होता है। बल्कि दारू पीते पीते कैंसर में मर जाना और मिठाई खाते खाते शुगर में मर जाना, ये तो दोनों ही बराबर है और ये दोनों मृत्यु सुसाइड का अटेम्प्ट हो सकता है। इसीलिए ये पाप है, क्योंकि खुद खुशी करना यानी कि जानबूझ के खाना, जानबूझ के पीना और हद से ज्यादा पीना, हद से ज्यादा खाना, ये तो खुद खुशी का अटेम्प्ट है, इसीलिए ये पाप है। लेकिन अगर सच्चाई से देखें तो ये लिमिट में अगर यूज करके छोड़ देते हो और मन फिरा लेते हैं तो ये कभी भी पाप नहीं होता है। मेरे प्रियो, इस वीडियो में आपको क्या सीखने मिला? अगर कुछ भी आपको इस तरह से डाउट हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपकी सवाल की जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। कंप्लीट करके वॉच करने के लिए आपको दिल से थैंक यू देता हूं।